जब भी रेडी होगा बोलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका डिवाइन स्टोरी के एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम यहाँ फाटा में मौजूद हैं। यहाँ नया हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए सेंटर बनाया गया था, जहाँ से ऑफलाइन टिकटें यात्रियों के लिए अलॉट की जा रही हैं। और ये GMVN का रजिस्टर्ड जो है सेंटर है, जहाँ से यात्रियों को टिकट मिलनी थी। और इसके अलावा कहीं से भी जो है यात्रियों को टिकट नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ जहाँ जो ट्रस्टेड पॉइंट था, वहाँ पर भी आज बहुत बड़ा यात्रियों के साथ धोखा हुआ है और बहुत बड़ी दिक्कत हुई आज यात्रियों को, जो कि मुंबई से आए थे और आज उनको वापस ही लौटना पड़ रहा है। और उनके पैसे भी यहाँ GMVN की गलती से ख़राब हो चुके हैं और समय ख़राब हुआ इनका। तो आइए मैं इन यात्रियों से आपकी बात कराता हूँ कि क्या दिक्कत हुई इनके साथ और क्या समस्या आई इनको। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? जी नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य महाराज, आदित्य जोशी। मैं यहाँ पे आया था यात्रा करने के लिए। मेरे चाचा चाची बुज़ुर्ग लोग को लेकर हम 7 लोग थे। हम लोगों ने GMVN में टिकट करवाई थी। हमने एजेंट के थ्रू, मैं सही बताता हूँ जो भी है क्लियर, मैंने एजेंट के थ्रू टिकट कराई थी कृष्णा ट्रैवल्स के पास से। ठीक है। कृष्णा ट्रैवल्स के पास से टिकट कराने के बाद उसने पिनाकल एयरवेज का टिकट के ऊपर नाम लिखा हुआ है। टिकट का फोटो मैं दे देता हूँ, आप दिखा दीजिएगा। जी जी। इतना होने के बाद कृष्णा ट्रैवल्स को मैंने पूछा कि ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, मुझे कहाँ पकड़ना है, जरा एडवाइस दे दो। तो उन्होंने बोला कि आपको केदारनाथ जाकर GMVN का वहाँ पे है, वही सब टिकट इश्यू करते हैं, आप वहाँ पे जाके तपास कर लीजिए। हम लोग GMVN में आए 5 तारीख को। हम लोग का 6 तारीख का सवेरे 6 से 9 बजे का स्लॉट बुकिंग था। ओके, कंफर्म बुकिंग था, पैसे भी पेड थे विद एजेंट। वो अलॉट करता है कि 35,000 की टिकट का तो उस समय अलाउट होता है कि कौन सी एविएशन आपको मिलना है। तो आप में पिकल उसमें और 1 महीना पहले हम लोग ने बुकिंग करवाई है। तो वो मेंशन था इस एली सर्विस से आपको जाना है, लेकिन उसको परमिशन ही नहीं है। ओके, यहाँ पे GMVN में 5 तारीख को आने के बाद हमको बताया जाता है कि आपका जो प्लेन है वो पिनाकल एयरवेज से नहीं उड़ेगा। हम पिनाकल एयरवेज से जाके आए, वहाँ पे बोला यहाँ पे परमिशन नहीं है अब तक। यहाँ से बोला कि पिनाकल जो है वो जम्मू में अलग से हेलीपैड लगा रखा है, उसका इंस्ट्रक्शन सब हो चुका है, वहाँ से आपको 6 बजे का फ्लाइट मिल जाएगा। हम चले गए जम्मू सवेरे 5:30 बजे। 6 बजे का हमारा टाइमिंग था बुजुर्ग लोग को लेकर। जम्मू यानी कि JNK? नहीं, जामनू विलेज चले गए। 5:30 बजे उधर पहुंच गए। अभी परिस्थिति ऐसी है, वहाँ पे पहुंचने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या हुआ, आप यहाँ पे आए हैं, वो भी 9 बजे पता चल रहा है आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे तो जहाज ही नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद पता चल रहा है कि पिनाकल में जहाज नहीं है। जब पिनाकल वालों के पास जहाज नहीं है, पिनाकल वालों से मैंने संपर्क किया। पिनाकल वालों ने बताया कि भाई हमारा जो क्या होता है वो इंस्पेक्शन जो है वो हमारा कल रात को 8 बजे हुआ है, यानी 5 तारीख रात को 8 बजे हुआ है। तो हमारे जहाज अब तक कैसे आएंगे, हमको परमिशन ही अब तक नहीं प्राप्त हुई है। अगर परमिशन के बिना आएगी तो ये हम लोग को चार्ज मार देते हैं। तो गवर्नमेंट वहाँ से पैसा ले लेती है। हमारे पास से बुकिंग का पैसा ले लिया है गवर्नमेंट ने। और पैसा देने के बाद हमको सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है कि भाई पिनाकल का जहाज नहीं आया। उसका ये अर्थ तो नहीं है कि भाई GMVN वालों को पता नहीं होगा। इतना बड़ा उत्तराखंड का ये लोग चला रहे अधिकारी लोग हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर ये कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए। उन लोग के ऑपरेटर्स रहते हैं, उसमें जो मेन अधिकारी उसको भी कुछ पता नहीं होगा, बीच वाले गेम कर रहे हैं। हम यात्री है, मैं खुद पंडित हूँ, कुछ बोलना नहीं चाहिए, परंतु ये मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये लोग है ना लूटपाट कर रहे हैं। यहाँ का तंत्र इतना खराब है अंदर का कि बात मत पूछो। यहाँ पे आप जिधर भी जाओ पैसे के अलावा कोई काम आपका नहीं होता है। आदमी बहुत बड़ी है, सब लोग यहाँ के जो भी आदमी हैं बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं, यात्रियों का भी ध्यान रखते हैं। पर जो अधिकारी के अंदर मतलब जो भी जिसके पास सत्ता है ना, वो लोग बहुत क्रूर लोग हैं। 15 दिन है ना वेबसाइट बंद थी इनकी। 15 दिन क्यों थी? ब्लैक मार्केटिंग नहीं होता था। मींस ये तो हमारा सुझाव है। बंद होने के बाद में भी नीचे से अपने को टिकट मिलता है 8,000 10,000 उसके अंदर। फिर मैं आगे बताता हूँ। फिर हमारे साथ क्या हुआ कि वहाँ से तो हमको टिकट मिली नहीं, तो पिनाकल वालों ने बोल दिया कि भाई हमारे पास टिकट नहीं है, जहाज ही नहीं है, तो आप पवन हंस चले जाओ। पवन हंस वालों ने 4 बजे तक रोक के रखा। पवन हंस वालों की गलती नहीं है। पवन हंस वालों ने तो बोला हमारे यात्री अलग है, हम तो आपका सुविधा के लिए यहाँ पे उपस्थित है। पर उन्होंने नाइट होल्ड बोल दिया। मेरा सेम डे का मैंने बुकिंग क्यों कराया? मेरे पास ओल्ड एज लोग हैं इतने, यहाँ पे वेदर में -3 डिग्री में मैं यहाँ पे 80 साल के बुजुर्ग को लेकर वहाँ पे नाइट स्टे करूँ? जब नीचे इतनी प्रॉब्लम्स है तो मैं ऊपर कैसे जाऊँ? पॉसिबल ही नहीं। ऐसी परिस्थिति के अंदर GMVN के ऊपर मुझे केस भी करना है। मैं पुलिस चौकी भी गया। पुलिस चौकी ने बोला कि आप उत्तरकाशी चले जाओ, उत्तरकाशी थाना में वहाँ पे आपका वो होगा। तो मैं यहाँ पे घूमते रहूँ? नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ इस बार। यात्रा करने के लिए तंत्र है और ये जो
उत्तराखंड का यहाँ का यात्रा के अंदर भक्ति के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है यात्रियों के, बहुत गलत हो रहा है। और मैं विनती करता हूँ, मेरा किसी से कोई भी प्रकार का कोई भी गिला शिकवा नहीं है, मैं विनती करता हूँ यात्री को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यात्री जो है वो भगत है भगवान का, वो परेशान होगा ना जी तो उसका जो प्रकोप है वो सबको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यात्री जो है वो भगत है, भगवान को भगत बहुत पसंद है जी। और यात्री कैसे पहुँचेंगे अगर उनके साथ ऐसा होगा यहाँ? और यात्री के साथ आज मैं यहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं उत्तराखंड का नाम कितना खराब करूंगा मैं। यहाँ पे उत्तराखंड में बैठे बैठे ये GMVN के सामने यहाँ पे बारिश हो रही है, गाड़ी में बैठ के मैं ये बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बारिश नहीं होती तो उसके सामने बताता था, मैं अंदर बातचीत करके आया। जी 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 बिल्कुल, मैं आपके साथ ही था। दूसरा क्या है, हम लोग बुजुर्ग लोग ने एक पैसा जोड़ के यात्रा के लिए पैसे लिए उधर से, वो चल नहीं फिर सकते, तो फ्लाइट से लेके आए, उनको इधर से सब घुमाने का है जी। वो पैसा उनका कितना वेस्ट जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपका समय व्यर्थ हो गया, और दूसरा क्या उनके आस थी और हमारा आगे का पूरा शेड्यूल कैंसिल हो गया जी। हमारा बद्रीनाथ निकलने का था, आज हम अटक गए, बद्रीनाथ के भी नहीं होंगे क्योंकि परसों की फ्लाइट है हमारी वापस। अब आपको यहाँ केदारनाथ जी के लिए कोई व्यवस्था आपकी हो पाई? कुछ भी नहीं है। और पैसा रिटर्न हुआ? पैसा रिटर्न तो ये लोग बोल रहे हैं उधर से मोहर लगा के लेके आओ। हम लोग हमारा पिनाकल वाला बोल रहा है कि भाई हम तो आपकी सुविधा अलग से कर रहे थे। 15-20 हजार रुपया तो ऐसा ही हमारा घूमने में चला गया सर, क्योंकि पिनाकल के पास गए उधर 2-2.5 हजार रुपया लग गया होटल से उधर। फिर वो पिनाकल वाला बोला कि नहीं आपको पवनहंस जाओ, उन्होंने सुविधा नहीं की। फिर वापस लोकल बंदे को पकड़ के 3-4 हजार रुपए दे के हम लोग पिनाकल वाले के पवनहंस में चले गए। फिर पवनहंस वाले अच्छे थे, उन्होंने हमको गाड़ी करके दी थम्बी तक जी जी। थम्बी में सुविधा हुई थी तो थम्बी तक हमको गाड़ी करके दी, पवनहंस वाले बहुत अच्छे जी। फिर थम्बी में कुछ नहीं हुआ तो वापस 3-4 और आज की डेट हमारे साथ बुजुर्ग को लेके सवेरे से रात को मैं 8 बजे तक घूमता रहा, जाम में अटक गया यहाँ पे। मैं रात को 10 बजे लोगों को लेके पहुंचा, सबकी तबीयत खराब, मुझे रात को डॉक्टर अपॉइंट करना पड़ा यहाँ पे केदारनाथ धाम में होटल के अंदर। वहाँ के जितने भी स्टाफ है, जो भी मैनेजर, सबको पता है हमारे साथ ये हुआ है। और दूसरी चीज कि आज की तारीख में वैसा ही है, चेकिंग करना ऐसा करके रखा है, जाम आगे पूरा खुला है, गाड़ियों को अटका के रखा है जी। अभी वो टेम्पो जो ट्रैवल वाले वो क्या बोल रहे हैं कि आगे जाने नहीं दिया, हाँ नहीं देगा, वो पैसा लेगा तो फट करके चला जाएगा जी। इसलिए जो है ना सारा इन्होंने यहाँ जो है बहुत तंत्र खराब है। और आज की तारीख में भी हम गाड़ी करके आए, ये ड्राइवर है, बात कर लीजिए, 5,000 रुपए का हमको यहाँ पे अलग से भाड़ा देना पड़ा है जी, क्योंकि आपको ये एक्स्ट्रा टाइम लग गया यहाँ। तो ये सब पैसे का भुगतान कौन करेगा? उत्तराखंड 40,000 का टिकट है, 36-37,000 का टिकट है, ओके बराबर है। वो एजेंट को थ्रू करवाया है तो एजेंट ने एक्स्ट्रा पैसा लेगा। मेरा टोटल 60,000 रुपया 59,000 रुपीज दिया है, उसके सामने मेरे को 37,000 रुपीज मिलेगा जी। और वो रिकवरी करने के लिए वो तो ठीक है, कल जो 15-20 हजार रुपया खर्चा हुआ वो तो अलग ही है। और अभी कितना होगा इसका भी कुछ पता नहीं। और कल सुबह का हमारा दर्शन है, वो भी नहीं होगा क्योंकि रात को 10 बजे के बाद में चलने की हमारी तो 4 धाम यात्रा की सारी वहाँ पे। परसों सवेरे 9 बजे का 9:40 का फ्लाइट है मुंबई के लिए देहरादून से। अगर हम लोग कल दर्शन करने जाएंगे तो रात को निकलेंगे तो रात में रास्ते में किधर रुकना पड़ेगा। अभी बारिश का तो मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा, या तो आप हमको प्राइवेट हेलीकॉप्टर की सुविधा करा के यहाँ पे केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करा के 10 तारीख के पहले हमारा फ्लाइट है, उसके पहले देहरादून छोड़ो, या फिर पर पर्सन में जुर्माना बताऊंगा वो देना पड़ेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। या फिर मैं तीसरे ऑप्शन में, ये लास्ट मौका, तीसरे मौका के अंदर मैं FIR करूंगा जी, और फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। और मेरे पास पक्के सबूत है, सब अंदर की जितनी भी पोल है उसके सब मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग के साथ में कोर्ट में पेश कर सकता हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आदित्य जोशी मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर चाहिए तो लिख ले लो, 8850017030। फोन करो, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ जो भी डिटेल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो हमारे यात्री इतनी दूर से यात्रा करना पहुँचते हैं, देश के चारों कोनों से हम लोग पहुँचते हैं यहाँ यात्रा के लिए, एक आस्था भाव लेके हम लोग आते हैं। और जब हमारे साथ ऐसा अगर कोई भी कष्ट होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पीड़ा यहाँ यात्री खाते हैं। हमारे लिए रो नहीं रहे, और ये पूरे तंत्र को सही करने के लिए रो रहे। हम सिर्फ इतना करें, तो ये GMVN वालों के पास जाकर, एक मिनट, GMVN वालों के पास जाकर हम बोल देंगे कि भाई हमारी फ्लाइंग नहीं हुई जी, हमको रिफंड दे दो, वो रिफंड दे देंगे जी। पर रिफंड कभी देना पड़ रहा है कि फ्लाइंग क्यों नहीं हुई, फ्लाइंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पे एरोप्लेन अवेलेबल नहीं था, हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं था। ये चीज पता होने के बावजूद वहाँ पे क्यों भेजा गया? यानी तंत्र खराब है, अंदर के सिस्टम इज रॉन्ग।
यहाँ के जो काम करने वाले ये उसके ऊपर बोल के कोई मतलब नहीं है। वो सब काम कर रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और हम बीच वाले उसमें घिस रहे हैं। बिल्कुल। तो ऊपर के जो लोग हैं समझ जाओ, यात्रियों के साथ खिलवाड़ मत करो, यात्रियों की आस्था के ऊपर भंग मत लगाओ। यदि यात्री जो है ऐसा मत समझो कुछ नहीं कर सकता जी। यात्रियों से तो उत्तराखंड चलता है। यात्री यहाँ पे आते हैं आस्था भाव लेके। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने के लिए मेरी जीभ अटक रही है, मेरे साथ ये सब वचन नहीं निकल रहे। बिल्कुल कि तीर्थ में मैं यही वचन क्यों बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे बोलने पड़ रहा है कि आज मैं बोलूंगा, कल 10 लोग बोलेंगे, तंत्र सुधरेगा। बिल्कुल सर, कि आने वाली कोई भी पीढ़ी को या कोई भी इंसान को, जीव मात्र को ऐसी आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब भगवान के दर्शनों के लिए आए और वहाँ पर भी हमारे साथ अगर धोखा हो जाए तो फिर क्या हम लोग जो है आस्था रख पाएंगे, या क्या इस सिस्टम का हमें फायदा होगा जो हम लोग अपनी मेहनत से टैक्स भरते हैं और पूरा देश चलता है हमारे पैसे टैक्स भरते हैं, उससे तो ये अधिकारी लोग का सैलरी आता है सर। और फिर अधिकारी लोग 2 पैसे के लिए ये खिलवाड़ करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ की पुलिस हमारे साथ नहीं देती। हम गए थे चौकी जी, हम चौकी गए थे, हमने वहाँ पे रिपोर्ट किया जी। वो हमारे साथ आए, आओ क्या आपको दिक्कत है बताओ जी। हमने फोन किया इमरजेंसी पे जी, तो वहाँ पे भी बात कराए जी। हमने बोला हमको FIR चाहिए, तो वो भी सुविधा करके दे रहे जी। तो लेकिन GMVN की गलती आपको सारा लग रहा है यहाँ पे इस मामले में? एक मिनट लग नहीं रहा सर जी, कंफर्म है। मैं और एक बार बता देता हूँ जी। GMV एजेंट ने टिकट निकाली, GMVN ने इश्यू की टिकट, GMVN ने पिनाकल एयर सर्विस को हमारा टिकट दिया, हमको फ्लाइंग कराने का बोला। पिनाकल वालों को अभी तक एरोप्लेन मतलब हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन नहीं है। उसकी जांच 8 बजे तक नहीं हुई 5 तारीख को। तो जब उसको पता है तो हम 5 तारीख को 6 बजे यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आए कि हमको हमारी फ्लाइट कभी होगी, कहाँ से होगी, क्योंकि पिनाकल वाला का जो मेन एयरबेस है वो तो बंद है। तो कहाँ से इंक्वायरी के लिए आए, तो उन्होंने बोला यहाँ होनी, जबकि उनको पता है कि एरोप्लेन नहीं आने वाला है और तंत्र को जो तंत्र चला रहा है उसको नहीं पता होगा। ये तो गलत बात है। और मेरा ये जो है ना, उसके अधिकारी से बात हुआ है, अधिकारी ने एक्सेप्ट किया कि उसको पता था, उसको पता था। वो केदारनाथ में बैठा था, वो मैं नाम नहीं बोलूंगा, केदारनाथ में बैठा था, मेरा बात हुआ, उसने बोला कि हाँ मुझे पता था। मैंने उसको बोला बुरा मत मानना जी। बुरा मत मानना। अब फोन तो कर सकते थे, फोन तो चालू था। बिल्कुल उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं फोन कर सकता था जी। उसके बाद में उनका फोन बंद हो गया। मुझे यहाँ पे कोई भी प्रकार का जो है और कार्य नहीं करना है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि जिससे किसी और को भी दिक्कत हो। मुझे सिर्फ इतना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है, मैं कुछ भी कदम उठाता हूँ नीचे के लोगों की नौकरी के ऊपर सवाल आ जाता है। बिल्कुल। तो मैं एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ। मैं तंत्र सरकार से एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो है आप एकदम सही तरीके से तंत्र चलाए। जो आपके पास अधिकार है तो वो अधिकारी से रहे। बिल्कुल सर, जो कलेक्टर भी है, जो भी है, जो जिसके भी अंदर ये सब आता हो, वो अपना काम परफेक्ट तरीके से करे, व्यवस्था को बनाए रखे कि यात्रियों की असुविधा ना होनी चाहिए। यात्रियों के भी पैसे पेड़ पे नहीं उगते। बिल्कुल सर। अगर हमारे पास पेड़ नहीं है कि भाई ये तोड़े डाले, हम जानते हैं ऐसे समय में आके पैसे खर्च होते हैं। बिल्कुल सर। पर पानी के जैसे पैसे खर्च करना हमारा भी काम नहीं है। हम भी एकदम मेहनत दिन से रात मेहनत करके पूरे पैसे दो और उसका 1 घंटे बाद आपको आधे मिले, तो ऐसा कौन चाहेगा? आधा भी आधा भी नहीं मिल रहा है ना यहाँ तो। चलो आधे मिल गए, लेकिन जो काम के लिए आए वो दर्शन नहीं हुए। 2000 किलोमीटर आप बॉम्बे से यहाँ आए हैं, क्या आप सिर्फ अपने पैसे आधे कराने थोड़ा ना आए? आप यात्रा के उद्देश्य से आए हैं। बिल्कुल दर्शन के लिए आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं ऊपर केदारनाथ जी में भी गया था, तो वहाँ भी मैंने बहुत सारा सिस्टम में कमियां देखी हैं, जिनकी काफी सारी वीडियोस हैं मेरे पास, और मैं अपने चैनल पर उनको अपलोड करूंगा। हम यात्री, हम पहली बार नहीं आए, बहुत बार आ चुके हैं जी। 2 साल बाद यात्रा खुली थी और सिस्टम को यात्रा को संभालने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो कि यहाँ केदारनाथ जी में नहीं हुई। और कल भी जो है लाठीचार्ज तक हुआ ऊपर केदारनाथ मंदिर में, क्योंकि जो है भीड़ इतनी पहुंच गई थी कि जिसकी वजह से उसको संभालना वहाँ पॉसिबल ही नहीं था। पुलिस वाले वहाँ मात्र 100 से 150 पुलिस वाले थे, जबकि यात्री वहाँ एक समय में 60 से 70 हजार यात्री उस समय जो है केदारनाथ मंदिर में 6 तारीख को कपाट खुलते वक्त मौजूद थे। तो ये सारी कमियां किसकी हैं? जब सेंटर से गाइडलाइन आई है कि सिर्फ 12,000 यात्री एक दिन में दर्शनों के लिए जाएंगे, तो फिर वहाँ 60-70 हजार, तो 60-70 हजार यात्री किसने भेजा उनको वहाँ? ठीक है, पब्लिक आएगी दर्शन करने, लेकिन उनको कंट्रोल करना तो प्रशासन की जिम्मेवारी है ना, और वो भी परिस्थिति के अनुसार और नम्रता से रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब तक पंजीकरण होता नहीं है तब तक आपको आगे आने नहीं देते। जी बिल्कुल। अगर 12,000 का ही परमिशन है,
तो फिर इतने यात्री आए कैसे? देखिए क्या हुआ, उस समय पर प्रशासन के पास जो है व्यवस्था नहीं थी और भीड़ की वजह से भीड़ वहां पहुंच गई। 2 साल से बंद है और तो 2 साल से आप व्यवस्था नहीं कर पाए। करनी चाहिए थी, बिल्कुल। देखिए ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जब यात्रियों को बुलाया गया है और 4 धाम यात्रा को खोला गया है तो उसके लिए व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अरे उत्तराखंड चाहे ना तो बहुत अच्छे से अच्छी सुविधा कर सकते हैं, वो देश चला सकती है उतनी उसके पास सुविधा। यहाँ का डैम देख लो, टिहरी डैम देख लो, यहाँ के मिलिट्री का काम देख लो। उत्तराखंड को मजबूत, मतलब नाजुक मत समझो, वो मजबूत है। पर 4 धाम के अंदर जो लोग आते हैं, जो भी प्रशासक है, वो लोग का इतना ढीला तंत्र है कि उसके खिलाफ कुछ ना कुछ होना चाहिए। सभी अधिकारी को वहाँ से रद्द करो, नए अधिकारी लाओ, तंत्र व्यवस्थित करो। ये हमारी विनती है। ये विनती करते हैं हम सब यात्री और जो है उम्मीद करेंगे अपने प्रशासन से कुछ न कुछ इस मामले में एक्शन ले और इस तरह जो यात्रियों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हो सके वो आगे ना आए यात्रियों को। नहीं तो अगर विश्वास टूटता है यात्रियों का तो जो लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं तो वो कैसे पहुँचेंगे, उन सबको यहाँ आने में भी डर लगने लगेगा। तो इसलिए जो है हम फिर से एक बार प्रशासन से कहेंगे जल्द से जल्द इस सिस्टम को सुधारें और जो है यात्रियों के लिए सुविधा मुहैया कराएं। जितने यात्री चाहें आप उतने एक दिन में बुला सकते हैं, लेकिन व्यवस्था उतने के अनुसार होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। भले यात्री आप कम बुलाएंगे तो वो चलेगा, 10 दिन बाद नंबर आएगा, लेकिन आएगा तो कंफर्म। ये तो नहीं होगा कम से कम हम आएंगे इतनी दूर से और वो वापस जाना पड़ेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है इसको कृपया आप ठीक करें। और ये देखिए आप ये टिकट भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये पिनाकल एयरवेज का ये टिकट है और ये कंफर्म टिकट है इनके पास जो कि अप्रैल में। और अगर पिनाकल एयरवेज बोलता है कि हमारा कोई भी टेक्निकल इश्यू था या कोई भी आपत्ति थी, मेरे पास प्रूफ है, उसको अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। अगर उसको मिलता, जितने भी यहाँ पे 9-10 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, सबके हेलीकॉप्टर मौजूद है, पिनाकल का हेलीकॉप्टर क्यों मौजूद नहीं है? उसका अगर वो टेक्निकल इश्यू पिनाकल इश्यू करता है तो भी वो गलत है। मुझे पता है, मेरे पास प्रूफ है, मैं साबिती दे दूंगा कि उसका हेलीकॉप्टर क्यों नहीं था। उसको अधिकारी नहीं था, उसको परमिशन ही नहीं मिली थी। उसने मेरे साथ, मेरे पास उसका वो है, कमिटमेंट है जी। जब जरूरत पड़े मैं नहीं मिली पेश करने के लिए रेडी हूँ। और GMVN की गलती, तंत्र बहुत खराब है। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ किसी भी यात्रियों का दिल मत दुबाए। जी। यात्रियों के साथ ऐसा बहुत सारे यात्री जो है बड़े रोते हुए बिलखते हुए यहाँ से वापस जा रहे हैं, सबके साथ दिक्कतें हो रही हैं। जो है प्रशासन कृपया एक बार जरूर इस यात्रा के प्रति अपना ध्यान लगाए और जो यात्रियों को दिक्कतें आ रही हैं इनको कम किया जाए। और उम्मीद है भविष्य की जो यात्राएं अब चलने वाली है, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री आने वाले हैं, तो इसलिए आप अपनी व्यवस्था को प्रॉपर कीजिए ताकि यात्रियों को प्रॉब्लम्स ना आए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंच सके और हम जैसे जो भक्तों को यहाँ हेल्प मिले, प्रशासन तक हमारी बात पहुँचे। जय हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।